बात करेंगे आज इंडिगो एयरलाइंस की कियोस की, जो एक हफ्ते से पूरे देश को, लाखों यात्रियों को फंसा के रखा है। किसी के अपने छूटे, किसी के सपने टूटे। कई लोगों ने अपनी खुद की शादियां वीडियो कॉल पर अटेंड की। किसकी गलती? इंडिगो एयरलाइंस की, डीजीसीए की, सरकार की, या फिर हमारी? आइए समझते हैं। डीजीसीए ने, जो गवर्नमेंट का विभाग है जो एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को, हवाई यात्रा को जो कंट्रोल करता है, उसने हम और आपकी भलाई के लिए पायलट्स को अधिक आराम देने के लिए एक रूल निकाला। कब? एक दिन पहले नहीं, जनवरी 2024 में। आपकी कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि अगले महीने जनवरी 2026 आने वाला है, मतलब रूल को आए 2 साल होने वाला है। डीजीसीए ने 18 महीने का वक्त दिया एयरलाइंस कंपनीज के लिए कि इतने दिन में आप पर्याप्त मात्रा में पायलट्स हायर कर सकें, पायलट्स नौकरी पर रख सकें और तैयारी कर सकें। पर इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया? इंतजार किया कि कब वो दिन आए। और आपसे एक चीज और बताऊं मैं क्लियरली, कुछ लोग कह रहे हैं कि एयरलाइन कंपनी की गलती नहीं है। पूरी गलती नहीं है, 70% गलती है इंडिगो एयरलाइंस की, कुछ बाकी लोगों की भी है। बट उनका नजरिया मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चाहते तो तैयारियां की जा सकती थी, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से रखा जा सकता था। आप अगर टिकट्स ना बेचते तो जिसको अपनी खुद की शादी अटेंड करनी थी, जिसको अपना इंटरव्यू देना था, जिसको इम्पोर्टेंट जगह पर पहुंचना था, अगर वो टिकट नहीं खरीदता, उसे टिकट दिखती ही नहीं, तो वो रेलवे से जाता, बस से जाता, या फिर उबर ओला रेंटल्स करके जाता। कियोस नहीं होता। एयरपोर्ट पर आप भीड़ जो देख रहे हैं वो इस कारण से हुई क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ने टिकट्स बेची और लास्ट मोमेंट पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। मतलब ये इनका नजरिया दिखाता है कि इन्हें जानबूझ के कियोस क्रिएट किया जिससे डीजीसीए को रूल वापस लेना पड़े। डीजीसीए ने रूल तो वापस लिया, पर इस सब के बीच में नुकसान किसका हुआ? किसका नजरिया, किसको खामियाजा भुगतना पड़ा? लाखों लोगों को जिनका इसमें कोई भी गलती नहीं थी। एक मूवी आई थी आज से 2 साल 3 साल पहले, जितने भी समय पहले आई हो, रनवे 34, इसी के ऊपर है, एयरलाइन कंपनी और डीजीसीए दोनों के बीच के विवाद के ऊपर। उसमें अमिताभ बच्चन की एक लाइन मुझे याद आती है सर। वो पायलट से कहते हैं कि पायलट, ये पूरी इंडस्ट्री एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा विश्वास पर चलती है, ट्रस्ट पर चलती है, लोगों का ट्रस्ट उस पायलट के ऊपर कि ये हमें सेफ तौर पर हमारी जगह पर पहुंचा देगा, सेफली और टाइमली। बट क्या हुआ सर? हम लोगों का माइंड सेट दिखाता है ये, हमारी एज अ सोसाइटी का माइंड सेट दिखाता है। आप अपने घरों में देख सकते हैं, चीज़ों को तब तक नहीं बदला जाता जब तक भी बिल्कुल कंप्लीटली यूजलेस ना हो जाए। यही माइंड सेट हमारी सोसाइटी में इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने दिखाया। इंतजार किया कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाए, उसके बाद देखा जाए कि क्या किया जा सकता है। एक चीज सामने आई, एक बहुत बड़ी लापरवाही, लूप होल जैसे बोल सकते हैं, वो सामने आया। कितने साल से पायलट्स की थकान, इस इतनी बड़ी चीज को इग्नोर किया जा रहा था, नजरअंदाज किया जा रहा था। पायलट्स की थकान कितनी जरूरी होती है। जो व्यक्ति, जिसका काम यही है दिन और रात सफर करना, उसकी थकान कितनी जरूरी है। और पैसेंजर्स की सेफ्टी के नजरिए से अलग, और पायलट की खुद की पर्सनल लाइफ, पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ के नजरिए से अगर हम देखना शुरू करें तो क्या उसे भूल सकते हैं हम, उसे नजरअंदाज कर? ये इंसिडेंट एक और चीज दिखाता है सर, समाज का आईना।
एज अ कस्टमर हम भी पूरी सुरक्षा चाहते हैं, समय पर पहुंचना भी चाहते हैं और साथ में कॉस्ट भी एफिशिएंट चाहते हैं। सरकार आए दिन अपनी योजनाएं निकालती है एविएशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए, पर इस बात पर विचार करने योग्य है कि वो कितनी असर एविएशन इंडस्ट्री को अगर अफोर्डेबल बनाना चाहती है तो टैक्स कम कर दे। टैक्स अगर कम हो जाएगा तो उससे डायरेक्टली कंपनीज को कॉस्ट कट करने में मदद होगी। वो ज़्यादा पायलट्स हायर कर पाएंगे, ज़्यादा क्रू ऑन बोर्ड कर पाएंगे, जिसका सुविधा हमें देखने मिलेगी। यह दोषारोपण का समय नहीं है, ये आत्म जांच का समय है। नियम आराम देने के लिए नहीं होते, जिंदगियां बचाने के लिए होते हैं। पायलट मशीन नहीं, मन और शरीर वाला व्यक्ति होता है। वो भी एक ये जो केओस हुआ था कि याद दिलाने वाली चेतावनी थी कि इंसान को भी एक सीमा से आगे नहीं धकेला जाना चाहिए। सर आसमान को प्लेन की नहीं, तरतीब, जिम्मेदारी और इंसानी हक की इज्जत चाहिए। सिस्टम से एक दिन में नहीं गिरते, वो सालों से साइलेंटली टूटते जाते हैं जब तक किसी पैसेंजर का बोर्डिंग पास उनका सच न खोल दे। और अभी जो केओस हुआ वो वही मोमेंट था, वही क्षण था। मैं न्यूज़ रिपोर्ट करने नहीं आया, ये फैक्ट्स बताने नहीं आया हूँ। ये फैक्ट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में। मैं सिर्फ उसके पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि हमारा समाज, हमारे कॉरपोरेट्स, इस देश के लोग किस माइंडसेट से सोचते हैं। अगर ये नज़रिया आपको वैल्यूएबल लगा तो साथ रहिएगा। हम घटना नहीं, उसके पीछे की सोच को डिकोड करते रहेंगे।